आपका स्वागत है हमारे चैनल फूड की पाठशाला में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जौ या जई या बार्ले। आइए जानते इसके उपयोग करने से हमारे शरीर को क्या क्या लाभ होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह एक ऐसा मंच है जहां आपके खाने से जुड़े सभी सवालों के जवाब समय समय पर मिलते रहेंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। गेहूं से ज़्यादा फायदेमंद है जौ का आटा। बार्ली यानी जौ एक ऐसा अनाज है और इसे थोड़ा मेहनत करके चबाना पड़ता है, मगर ये ढेर सारे न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है। जौ में ढेर सारे विटामिन, मिनरल, प्लांट कंपाउंड पाए जाते हैं। ये डाइटरी फाइबर का जबरदस्त स्रोत है, जिससे बॉवेल मूवमेंट हेल्दी बनी रहती है। ये भूख कम करता है, जिससे वेट लॉस में मदद मिलती है। जौ ब्लड शुगर लेवल कम करता है। एजिंग की प्रक्रिया को भी जौ धीमी करता है और इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कैंसर तक से लड़ने की क्षमता रखते हैं। इसलिए ग्लूटेन युक्त गेहूं की रोटी की जगह अगर जौ की रोटी का नियमित रूप से सेवन किया जाए। जौ एक बेहद खास समर सुपरफूड है। वहीं ये कई खास पोषक तत्व सहित प्रॉपर्टीज से युक्त होता है और सेहत के लिए कई रूपों में फायदेमंद हो सकता है। जौ आपके आसपास के दुकानों में आसानी से उपलब्ध होगा। जौ की कूलेंट प्रॉपर्टी इसे गर्मी के मौसम के लिए बेहद खास बना देती है। ये बॉडी को ओवरहीट होने से बचाता है और शरीर के तापमान को सामान्य रहने में मदद करता है। गर्मी में सबसे ज़्यादा पेट की समस्या होती है। खाने पीने में की गई जरा सी लापरवाही सेहत पर भारी पड़ती है। ऐसे में रोटी का चुनाव भी सोच समझकर करें। गर्मी के दिनों में गेहूं से ज़्यादा फायदेमंद होती है जौ के आटे की रोटी। जानिए क्यों। अन्न का प्रभाव हमारी सेहत पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। नियमित रूप से हम दिन में 2 बार खाना खाते हैं और उस खाने में क्या क्या शामिल है, इससे हमारा स्वास्थ्य जुड़ा है। बड़े बुजुर्ग हमेशा ऋतुफल, सब्जियां और अनाज खाने की सलाह देते थे। इसलिए गर्मी के दिनों में आपको अपनी रोटी यानी कि आटा भी बदल देना चाहिए। गर्मी में गेहूं की रोटी खाने से कहीं ज़्यादा फायदेमंद है। जौ की रोटी। बार्ले यानी जौ के आटे से बनी रोटियां खाने से तेजी से मोटापा कम होता है। गर्मी में जौ का आटा पेट को ठंडा रखता है। जो लोग पूरी गर्मी जौ के आटे से बनी रोटी खाते हैं उनका और ज़्यादा हेल्दी रहती है। डायबिटीज के मरीज के लिए भी ये रोटी फायदेमंद होती है। जानिए गर्मी में जौ की रोटी क्यों है इतनी फायदेमंद। फाइबर और विटामिनों का भंडार है बार्ली। जौ एक प्रकार का पौष्टिक अनाज है और जब जौ का पानी बनाने के लिए इसे उबाला जाता है तो ये कई ज़रूरी विटामिन और मिनरल छोड़ता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में फाइबर, बी विटामिन, आयरन, मैग्नीशियम और सेलेनियम का पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने और ऊर्जा के स्तर को बढ़ावा देने में मदद करता है। यहाँ जाने जौ के खास फायदे। बार्ले बेनिफिट्स। सर्दी खांसी में पहुँचाए आराम। सर्दी और खांसी से राहत पाने के लिए जौ को एक बेहतरीन विकल्प माना जाता सकता है। इसके औषधीय गुणों में सामान्य सर्दी और खांसी की समस्या से राहत दिलाना भी शामिल है। इस बात का जिक्र जौ से संबंधित एक शोध में भी मिलता है, जिसमें जौ के अर्क को सर्दी और खांसी से राहत पाने की पारंपरिक औषधि बताया गया है। इस आधार पर माना जा सकता है कि जौ के इस्तेमाल से सामान्य सर्दी और खांसी से भी कुछ हद तक राहत पाई जा सकती है। एंटीऑक्सीडेंट के गुणों से भरपूर है। जौ मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूपों में बेहद फायदेमंद होता है। विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन सी जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जौ कैंसर सेल्स के निर्माण को कम करने में मदद करता है। जौ में मौजूद ल्यूटिन, जेक्सिंथिन और विटामिन ई सेल्स को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण होने वाले सेल डैमेज की मरम्मत करते हैं। हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य के लिए। हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के मामले में भी जौ का दलिया खाने के फायदे हासिल हो सकते हैं। जौ फास्फोरस से समृद्ध होता है, जो हड्डियों और दांतों के विकास के लिए आवश्यक माना जाता है। इसलिए ये ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या, हड्डियों का कमजोर होना में सहायक हो सकता है। वहीं जौ का उपयोग हड्डियों के विकास को बढ़ावा दे सकता है। साथ ही यह भी माना गया है कि जौ में मौजूद बीटा ग्लूकेन एल्वेओलर बोन लॉस दांतों का क्षरण से बचाव में कारगर हो सकता है। वेट लॉस में मदद करे। जौ डाइटरी फाइबर का एक समृद्ध स्रोत है, इसलिए जौ का पानी आपके पाचन क्रिया और मेटाबॉलिज्म को संतुलित रखता है। इसके सेवन से आप लंबे समय तक संतुष्ट रहती हैं और आपकी क्रेविंग्स भी कम हो जाती है। जौ का पानी वजन घटाने में मदद कर सकता है, क्योंकि यह धीरे धीरे पचता है और आपको लंबे समय तक संतुष्ट रखता है।
जौ के पानी में बहुत अधिक कैलोरी होती है और फैट कम होता है, फिर भी यह आपको हाइड्रेट रहने में मदद करती है। इसके अलावा जौ का पानी फैट मेटाबॉलिज्म को उत्तेजित करता है। गर्भावस्था में लाभकारी। गर्भावस्था में आयरन, कैल्शियम और फोलिक एसिड को अहम माना जाता है। वजह यह है कि आयरन भ्रूण के शारीरिक और मानसिक विकास में मदद कर सकता है। फोलिक एसिड बच्चे में जन्म दोष के जोखिम को कम करने में मदद करता है। वहीं कैल्शियम गर्भावस्था के दौरान प्रीक्लेम्पसिया उच्च रक्तचाप विकार को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। खास यह है कि ये सभी तत्व जौ में पाए जाते हैं। पाचन में सुधार करे। जौ का पानी एक हेल्दी ड्रिंक है, जिसे प्राचीन काल से पेट और आंतों की समस्याओं के लिए निवारक के रूप में जाना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार इसे एक पाचन टॉनिक माना जाता है, जो पाचन प्रक्रिया को स्वस्थ रखता है। इसकी फाइबर की गुणवत्ता इसे पाचन क्रिया के लिए बहुत खास बना देती है। जौ में कई खास मिनरल्स पाए जाते हैं, जो तमाम शारीरिक फंक्शन को सही से कार्य करने में आपकी मदद करते हैं। हाइड्रेट रखता है। हाइड्रेशन। गर्मी के महीनों में हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, और जौ का पानी इसमें आपकी मदद कर सकता है। यह एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, जो आपको अंदरूनी तथा बाहरी दोनों ही रूप से हाइड्रेट रखता है और पसीने के जरिए खोए ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट्स की भरपाई करता है। गर्मियों में सहायक और प्यास की तीव्र इच्छा को कम करे। गर्मियों में जौ का सेवन शरीर को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। जौ की घास विटामिन सी और ई से समृद्ध होती है, जो गर्मियों में अपने एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव से शरीर की रक्षा कर सकते हैं। वहीं आयुर्वेद में कुछ खाद्य पदार्थों को पित्त दोष, पित्त का अनुकूलित होना, जिससे शरीर में गर्मी भी बढ़ सकती है, को दूर करने में सहायक माना गया है, जिसमें जौ भी शामिल है। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि यह शरीर को ठंडक प्रदान करने का काम कर सकता है। ब्लड शुगर लेवल को सामान्य रखे। जौ डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहद खास साबित हो सकता है। इसका पानी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में प्रभावी रूप से कार्य करता है। हालांकि आपको जौ के पानी में चीनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह ब्लड शुगर पर नियंत्रण पाने की जगह इन्हें बढ़ा सकता है। जौ में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में प्रभावी रूप से कार्य करते हैं। आर्थराइटिस में सहायक। आर्थराइटिस की समस्या से पीड़ित व्यक्तियों के लिए भी जौ का उपयोग लाभकारी साबित हो सकता है। जौ की पत्तियों में मौजूद एंटी इन्फ्लामेटरी सूजन कम करने वाला, गठिया से संबंधित सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। वहीं इसमें यूरिक एसिड को कम करने का भी गुण मौजूद होता है। बता दें, यूरिक एसिड की अधिकता आर्थराइटिस को जन्म दे सकती है। इस कारण जौ के औषधीय गुण में एंटी आर्थराइटिक आर्थराइटिस से राहत दिलाने वाला प्रभाव भी देखने को मिलता है। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि आर्थराइटिस की समस्या में भी जौ का उपयोग लाभकारी हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखें। जौ में मौजूद केमिकल्स कंपोनेंट एलडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल को दबा देते हैं और बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बैलेंस रखते हैं, जिससे हृदय संबंधी समस्याएं आपको परेशान नहीं करती। एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर ब्लड में शुगर के साथ ही कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कम करने में मदद करते हैं। अनीमिया के जोखिम को कम करे। अनीमिया, लाल रक्त कोशिकाओं की कमी का सबसे आम कारण आयरन की कमी माना जाता है। वहीं आयरन से समृद्ध अनाज में जौ भी शामिल है, जिसे अनीमिया से बचाव के लिए और आयरन को पूरा करने के लिए लेने की सलाह दी जाती है। ऐसे में यह माना जा सकता है कि आहार में जौ या जौ का आटा को शामिल कर आयरन की कमी को पूरा करने में मदद मिल सकती है। एथेरोस्क्लेरोसिस से करे बचाव। एथेरोस्क्लेरोसिस एक ऐसी समस्या है जिसमें धमनी की दीवारों पर और अंदर फैट, कोलेस्ट्रॉल और अन्य पदार्थ जमा हो जाते हैं। इसकी वजह से हृदय तक ठीक से रक्त प्रवाह नहीं हो पाता। इसके पीछे मुख्य रूप से ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन दो अहम कारण माने जाते हैं। जौ में मौजूद पॉलीफिनोल्स कोलेस्ट्रॉल और लिपिड को कम कर इस समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। वहीं जौ में मौजूद पॉलीसेक्राइड की वजह से जौ के औषधीय गुण में एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। ये गुण मुक्त कणों के तनाव और सूजन को कम कर एथेरोस्क्लेरोसिस की संभावना को कम कर सकते हैं। त्वचा के लिए मैजिकल है। बहुत से लोग नहीं जानते कि जौ का पानी पीना आपकी त्वचा के लिए अच्छा होता है। यह आपके चेहरे पर चमक लाता है और उसे स्वस्थ रहने में मदद करता है। ये स्किन टेक्सचर में भी सुधार करता है और उन्हें रिफ्रेशिंग रखता है। जौ के पानी में एजेलिक नामक एक कंपाउंड पाए जाते हैं, जो हल्के से मध्यम एक्ने के इलाज में मदद कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जौ के पानी में एंटी एजल प्रभाव भी होता है और यह रेडिकल्स से लड़ने में मदद करता है,
क्योंकि इसमें उच्च मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। त्वचा को तनाव से बचाता है। जौ के पानी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो ऑक्सीडेटिव तनाव से लड़ने में मदद करते हैं और त्वचा को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। बार्ली के पानी का नियमित सेवन स्वस्थ और चमकदार रंगत पाने में आपकी मदद कर सकता है, जिससे मुहासे और दाग धब्बे जैसी त्वचा संबंधी समस्याएं कम होती हैं। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करें। जौ का पानी ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद कर सकता है। हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति को अक्सर एथेरोस्क्लेरोसिस नामक हृदय रोग के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है। ऐसे में जौ ब्लड प्रेशर को कम करने और नियमित करने में मदद करता है, इसलिए यह एथेरोस्क्लेरोसिस की शुरुआत में ही इसे कंट्रोल कर लेता है। प्रेगनेंसी में भी है फायदेमंद। पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण जौ का पानी शरीर के लिए कई रूपों में फायदेमंद साबित हो सकता है, इसलिए इसे गर्भवती महिलाओं के लिए एक हेल्दी ड्रिंक के रूप में जाना जाता है। यह पाचन क्रिया को स्वस्थ रखता है, कब्ज की स्थिति में कारगर होता है और सुबह की मतली को कम करने में भी मदद कर सकता है। आमतौर पर प्रेगनेंसी के दौरान यूटीआई का खतरा बढ़ जाता है, ऐसे में जौ का पानी इसमें आपकी मदद कर सकता है। यूटीआई संक्रमण में कारगर है। यूटीआई संक्रमण की स्थिति में जौ के पानी को एक मैजिकल ड्रिंक के तौर पर जाना जाता है। इसके सेवन से पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है और शरीर से टॉक्सिक पदार्थों को बाहर निकालने में मदद मिलती है। किडनी की पथरी और सिस्ट के लिए भी जौ का पानी एक बेहतरीन उपाय साबित ही सकता है। जौ के फायदों में किडनी को साफ करने और उच्च क्रिएटिनिन और सिस्टिटिस जैसी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज में मदद करने की क्षमता शामिल है। बालों के स्वास्थ्य को बनाए रखें। बालों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी जौ का उपयोग सहायक हो सकता है। जौ में मौजूद प्रोसायनिडिन B3 नाम के खास तत्व में बालों के विकास को बढ़ावा देने का गुण पाया जाता है। इस आधार पर माना जा सकता है कि जौ का आटा खाने के साथ साथ इसके पानी को बालों में लगाने से बालों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद मिल सकती है। कैंसर से बचाव में सहायक। कैंसर के जोखिम को कम करने के मामले में भी जौ सहायक हो सकता है। जौ में बीटा ग्लूकेन, फिनोलिक्स, अर्बिनोक्साइलिन, फाइटोस्टेरोल, लिग्निन और रेजिस्टेंट स्टार्च जैसे तत्व पाए जाते हैं। इन सभी की मौजूदगी के कारण ही जौ में एंटी कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने वाला गुण पाया जाता है। जौ का सेवन कुछ हद तक कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि कैंसर एक जानलेवा बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टरी परामर्श और देखरेख में किया जाना आवश्यक है। लिवर को स्वस्थ रखें। लिवर के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी जौ का सेवन लाभकारी हो सकता है। दरअसल जौ खाने के फायदे से संबंधित एक शोध में माना गया है कि जौ में हेप्टोप्रोटेक्शन, लिवर को सुरक्षा देने वाला का गुण पाया जाता है। इस गुण के पीछे जौ में मौजूद बीटा ग्लूकेन, फिनोलिक्स और पेंटोसन जैसे तत्व अहम भूमिका निभाते हैं। इस आधार पर माना जा सकता है कि लिवर के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जौ का सेवन करना मददगार साबित हो सकता है। जौ का उपयोग। जौ को अपने दैनिक आहार में निम्नलिखित रूप से शामिल किया जा सकता है। जौ के बीजों का सूप बनाकर जौ का सेवन किया जा सकता है। इसे चावल या आलू के विकल्प के रूप में उबाल कर खा सकते हैं। जौ के आटे की रोटियां बनाकर खाई जा सकती हैं। जौ के आटे से बनी ब्रेड का भी सेवन किया जा सकता है। सब्जियों की सलाद में पके हुए जौ के बीज डालकर खाए जा सकते हैं। नाश्ते के लिए जौ की स्वादिष्ट दलिया मीठी या नमकीन बनाकर खा सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए जौ का पानी पिएं। बेहतर स्वाद के लिए इसमें नींबू या शहद मिलाएं। मात्रा। सामान्य रूप से प्रतिदिन करीब 100 ग्राम जौ का सेवन किया जा सकता है। वहीं व्यक्ति की उम्र और स्वास्थ्य के हिसाब से इस मात्रा में परिवर्तन संभव है। ब्रेकफास्ट में ओट्स के साथ बार्ली फ्लैक्स भी ट्राई करें। फाइबर से भरपूर बार्ली आपके पूरे दिन एनर्जेटिक रहने में मदद करेगा। आप बार्ली को सूप और सब्जी में ऐड कर सकती हैं। बार्ली के आटे को बेकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे कि केक, पैनकेक, मफिन, कुकीज आदि को बनाने में। आप पके हुए बार्ली को नियमित सलाद में ऐड कर सकती हैं। चावल और क्विनोआ की जगह हफ्ते में 2 बार बार्ली लें। जौ के नुकसान। जौ खाने के फायदे तो आपने जान लिए हैं, लेकिन अधिक सेवन के कारण जौ के नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। जौ में लैक्सेटिव, मल को मुलायम करने वाला प्रभाव पाया जाता है। इस कारण इसका अधिक सेवन करने से दस्त की समस्या हो सकती है। जौ में एंटी डायबिटिक, ब्लड शुगर को कम करने वाला प्रभाव पाया जाता है। इस कारण डायबिटीज की दवा लेने वाले लोगों को इसके सेवन में सावधानी बरतनी चाहिए। जौ में कुछ एलर्जिक प्रभाव पाए जाते हैं, जिसके कारण इसके सेवन से कुछ बच्चों में एलर्जी की शिकायत हो सकती है।
हालांकि ये लेक्सेटिव प्रभाव के कारण कब्ज से राहत दिला सकता है, लेकिन स्टार्च की मौजूदगी के कारण इसका अधिक सेवन कुछ परिस्थितियों में कब्ज भी पैदा कर सकता है। हमारी ऑडियो सीरीज को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह ऑडियो सीरीज सुनने से ज्ञानवर्धन हुआ हो तो अपने जानने वाले सभी लोगों को यह ऑडियो शेयर करें, क्योंकि यह ज्ञान या जानकारी अपने तक सीमित न रखें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे आपको उतना फ़ायदा होगा। एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको आने वाली ऑडियो सीरीज की सूचना मिल जाएगी। धन्यवाद। नोट: ये केवल सामान्य जानकारी के लिए है। ये किसी भी तरह से किसी दवा या इलाज का विकल्प नहीं हो सकता। ज़्यादा जानकारी के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से संपर्क करें। यहाँ दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है। ये सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी अपनी डाइट में जोड़ने से पहले डॉक्टर की राय जरूर लें।